नमस्ते मालिक। सरदार दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते बुलाता है। चलिए मालिक कहकर उसे मंदिर की परिसर में ले जाता है। जा ऐश कर। वो मालिक एक नोटों का बंडल सरदार की तरफ उछाल देता है। सरदार उस गड्डी को कूदकर पकड़ लेता है। जा उस सघोरी को बोल, इनकी बलि मैं दूंगा। ठीक है मालिक। सरदार अघोरी की तरफ बढ़ता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहता है। अघोरी बलि की तैयारी कर, मालिक आ गए। अघोरी ठीक है। भीड़ के बीच से मालिक बोलता है, अरे अघोरी, अंतिम इच्छा पूछ ले इनकी। ठीक है साहब। ए लड़की, पहले तू बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? मैं अपने पिता को देखना चाहती हूं। ठीक है। अघोरी अपने हाथ की उंगली से रक्त की एक धारा मंत्रों को बड़बड़ाते हुए आहुति देने लगा और हवन कुंड की अग्नि अपने चरम तक पहुंच गई और उसमें मणिकर्णिका के पिता शमशान में बैठे दिखाई देने लगते हैं और अचानक विस्फोट के साथ अग्नि गायब हो जाती है। मणिकर्णिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब तू बता बच्चे, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? मरने से पहले बता दे, अन्यथा देवी पताल भैरवी नाराज हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी की बलि उनकी इच्छा पूर्ण किए बिना ली तो हमारी साधना विफल हो जाएगी। अभिषेक बोलता है, मुझे यह जानना है, क्या मैं सच में उस पुजारी का वंशज हूं जिसे स्वामी अल्लभा ने मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी दी थी? तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, इसे मत बताओ, मैं तुझे जितना मर्जी उतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, मत बताना उसको। अघोरी कहता है, तुम कुछ और मांग लो बालक। अभिषेक, नहीं, अगर मेरी बलि देनी है तो यही जानना है मुझे। अघोरी कहता है, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी साधना असफल हो और पताल भैरवी देवी मुझ पर कुपित हो जाएं। वैसे भी तू मेरा क्या कर लेगा? तू तो मरने वाला है। रुक, देख वहां सामने। अघोरी मंत्र ध्वनि से एक वायु गोला बनाकर सामने मंदिर की तरफ फेंकता है तो वो वायु गोला मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले द्वार पर ही नष्ट हो जाता है। फिर अघोरी ने अभिषेक का नाम पुकारकर अपने पास बुलाया और कहा, इस वायु गोले को हाथ में पकड़े और जैसे मैंने इसे छोड़ा वैसे छोड़ दे। अभिषेक ने भी जैसे ही वायु गोला छोड़ने के लिए हाथ उठाया तो एकाएक उसके मुंह से जय पटुकनाथ निकला और वो वायु गोला तांत्रिक के बनाए गोले से भी दोगुना हो गया। जैसे ही उसने वो छोड़ा, वो मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया और पटुकनाथ भैरव की मूर्ति में समाहित हो गया। अघोरी कहता है, देख लिया तूने, तू ही असली वंशज है, अन्यथा इस द्वार से किसी की भी शक्तियों का कुछ असर नहीं होता। वो शक्ति द्वार को भी नहीं भेद पाती। मणिकर्णिका सब कुछ देख रही थी। उसके मन में कुछ हलचल होने लगी। अघोरी ने अपने शिष्यों की तरफ देखा और कुछ इशारा किया, मानो कुछ सामान रह गया हो। 2-3 शिष्य दौड़कर बलि का अलग अलग सामान लेने चले गए। अघोरी कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने शिष्य को एक एक वस्तु, पहले पताल भैरवी और चंड भैरव का आवाहन करते हुए देवी की मूर्ति और अभिषेक और मणिकर्णिका के ऊपर गिराने लगता है। अभिषेक और मणिकर्णिका के हाथ खोलकर बैठा दिया जाता है और उनके शरीर पर चंदन, रोली, फूल और मिश्रण चढ़ाया गया और अंत में रक्त का भरा हुआ कलश उनके शरीर पर चढ़ा दिया जाता है, जिससे मंदिर के परिसर में रक्त फैल जाता है। जहां तक रक्त जाता है वो तुरंत सूख कर काला होकर उड़ जाता है। अघोरी ने और रक्त मंगाया पर फिर से वैसा ही हुआ। यह क्या हो रहा है? रक्त ऐसे कैसे उड़ सकता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। जाओ शिष्य, और रक्त लेके आओ। वो भी जाते हैं और एक कलश भर कर लाते हैं। वो पुनः उसे चढ़ा देता है पर फिर भी वैसा ही होता है। इस बार कपालिक अपनी उंगली से रक्त के छींटे दोनों पर मारता है, जिससे उन दोनों के शरीर पर काले निशान पड़ जाते हैं। कपालिक पुनः मंत्र जाप करता है, ओम चंड भैरवाय आगच्छ स्वाहा, ओम पताल भैरवी देवाय नमः, महाबलिदानम समर्पित करिष्यामि। और वहां मालिक अचानक भीड़ से निकलकर बाहर आ जाता है। उसके हाथ में सरदार 2 चमकती तलवारें पकड़ाता है। अभिषेक का मुंह उसे देखकर गुस्से से भर जाता है। अरे हिमांशु, तू यहां क्या कर रहा है? तू मालिक कब बन गया? तू मुझे मालिक मत बोल साले,
तूने मुझे पिछले साल फंसवाया था ना। देख, मैं ही वो हिमांशु हूं और इन सब का मालिक। और वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। पर तूने मेरे सभी दोस्तों को क्यों मरवाया हिमांशु? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। इतना भोला मत बन अभिषेक साले। तूने और शैंकी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी और मुझे जेल में भिजवा दिया। जेल नहीं तो क्या स्वागत करूं तेरा। तूने शैंकी को जान से मारने की कोशिश की थी हिमांशु। मैं जिस लड़की को चाहता था वो शैंकी को चाहती थी। मैंने उसे स्कूल में कई बार समझाया, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तू बस एक बार हाँ तो बोल। पर उसने हर बार मुझे मना कर दिया। वो मोनिका हर बार शैंकी को देखकर मुस्कुराती रहती थी। पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। मैं चाहता था कि मेरे भी अच्छे दोस्त हों, इसलिए मैंने तुमसे और शैंकी से दोस्ती की और धीरे धीरे तुम्हारे साथ घुल मिल गया। फिर एक दिन मैंने शैंकी को बताया कि मैं मोनिका को चाहता हूं। तब तो उसने कहा कि वो उसे मना कर देगा और फिर मोनिका मेरी हो जाएगी। परंतु उसने मोनिका को एक दिन मेरे बारे में कुछ और ही इतना भला बुरा बताया तो मोनिका ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। तो मैंने शैंकी को पीटने की योजना बनाई थी, पर गलती से वो मोनिका का भाई निकला, जिससे मेरी दुश्मनी और बढ़ गई। मैंने फिर एक चाल रची। एक रात मैंने उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, परंतु उस दिन भी उसकी किस्मत अच्छी थी, जिससे अगले दिन उसके पिता की गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो वो शैंकी की गाड़ी लेकर चल दिए और सड़क दुर्घटना में मर गए थे। बाद में सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने मुझे ब्रेक फेल करते हुए देख लिया और मैं फंस गया। इसलिए मैं अपने दिन गिनने लगा। मैंने भी शैंकी से बदला लेने की कोशिश की, पर हर बार तुमने उसे बचा लिया। तो मैंने सोचा कि पहले तुम्हें ही मार दूं। एक रात मुझे शमशान में एक तांत्रिक मिला, जिसने मुझसे कहा, मदद चाहिए कुछ? मैंने उसे सब बता दिया। तो उसने मुझे फोटो लाने के लिए कहा। तो मैंने अपने स्कूल की फोटो में से तुम दोनों की फोटो काटकर उसे दे दी। उसने पहले शैंकी पर काला जादू किया, जिससे वो भीतर भीतर मरने लगा। पर जैसे ही तुम उसके पास जाते थे तो उसके ऊपर की काली शक्तियों का असर खत्म हो जाता था। इसलिए उसने एक भयंकर जल प्रेत को तुम्हारे पीछे छोड़ दिया। कुछ दिन पहले जब तुम यहां आए थे, वो प्रेत भी तुम्हारे पीछे ही आ गया था। जहां तुम रुके थे वो जगह उसके लिए सबसे बेहतर थी। घनघोर जंगल और साथ में प्राकृतिक जलधारा। उस रात जब तुम पानी लेने गए थे, वो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता था, परंतु तुम्हारे साथ साथ एक दैव्य शक्ति चल रही थी। इसलिए वो ना तो तुम्हारे मन पर काबू कर सकता था, परंतु उस रात जब तुमने बियर पी थी, जिससे वो शक्ति उस रात गायब हो गई थी और उसका फायदा उस जल प्रेत ने उठा लिया। श्याम तो गलती से फंस गया। असल में वो तुम्हें लेने आया था, पर तुम बच गए। और उस रात जंगल में भी वो तुम्हारे खात्मे को आया था, परंतु उस रात वो साया तुम्हारे साथ था। पर काली शक्तियां अगर मुख्य व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती, पर ये खाली भी नहीं जाती। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। दोनों हाथों में चमकती तलवार लेकर वो आगे बढ़ता है और तलवार नरबली लेने को ऊपर उठाता है। तभी अचानक मौसम में परिवर्तन आने लगता है। आसमान बादलों से घिर जाता है, तेज हवा चलने लगती है और तलवार पर आकाशीय बिजली गिर जाती है और हिमांशु दूर छिटक कर गिर जाता है और उसका सिर पत्थर पर लग जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अघोरी, जाओ शिष्यों, इस पर हमला करो। पर कोई भी आगे नहीं आता, क्योंकि वो सब हिमांशु का हाल देख चुके थे। कपालिक अपने स्थान से खड़ा होकर उनकी तरफ कूदा, परंतु तभी अचानक एक तेज रोशनी धरती पर गिरती है और मणिकर्णिका और अभिषेक अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और कपालिक जमीन पर गिर जाता है। सारे गांव वाले दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनका विश्वास भगवान भैरव के प्रति बढ़ जाता है। अघोरी गांव वालों को हंसता देखकर अपने शिष्यों को आदेश देता है कि इन सबको मार दो। तभी एक आश्चर्यजनक घटना होती है, जिसमें गांव की सीमा के भीतर विशेष किस्म के एक जैसे भोटिया कुत्ते अघोरियों पर टूट पड़ते हैं और अघोरी दुम दबाकर भाग जाते हैं और वे सब भोटिया कुत्ते मंदिर के गर्भगृह में जाकर गायब हो जाते हैं। गांव वाले सब चमत्कार देख रहे थे और उनकी आस्था और दृढ़ हो जाती है। उधर मणिकर्णिका और अभिषेक चमकदार प्रकाश से उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो स्वयं को बाढ़हाट में पाते हैं, जहां मणिकर्णिका भागकर अपने पिता की कुटिया की तरफ दौड़ती है
तो वो देखती है कि उसके पिता उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। मणिकर्णिका अपने पिताजी से कहती है, पिताजी धन्यवाद, पर आपने हमें कैसे बचाया? मैं भी एक कपालिक हूं बेटा, पर मैं अभिषेक को बचाना चाहता था क्योंकि उसके वास्तविक पिता मेरे दोस्त थे और मैंने इसकी रक्षा का वचन उन्हें दिया था। ये सब अभिषेक भी ध्यान से सुन रहा था। पर पिताजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, यदि मैं तुम्हें खतरे के विषय में पहले ही बता देता तो क्या तुम जाती वहां? बताओ। मणिकर्णिका चुप हो जाती है और मुंह लटकाकर वापस शमशान की तरफ आ जाती है। तभी अभिषेक पूछता है, मेरे वास्तविक पिता कोई और है क्या? आप झूठे हो, झूठ बोल रहे हो आप। नहीं बेटा, मणिकर्णिका का पिता अपने बाईं तरफ रखी किताबों में से उसे एक और किताब देता है जो उसके पिता विजय कामायन द्वारा लिखी गई है। अब ये तो कोई भी लिख सकता है। चलो ठीक है बेटा, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं अब त्रिकालदर्शी सिद्धि के द्वारा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। 18 वर्ष पूर्व बाढ़हाट, मणिकर्णिक शमशान, श्री शैली मंदिर और उसके 50 किलोमीटर सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री में एक गांव शिवपुरी में एक परिवार शांति से रहता था। गांव के लोग भी उन्हें भगवान की तरह मानते थे। जब वो एक बार हरिद्वार गए तो महाकुंभ के दौरान अघोरियों के एक दल ने उन्हें अपनी शक्तियों के द्वारा खोज लिया और फिर पिशाचों की सहायता से वो लोग तुम्हारे परिवार का पीछा करने लगे। वो गांव शिवपुरी तक पहुंच गए थे। उस समय तुम्हारे दादाजी ने अपने शक्ति दंड से इन सब को रोक दिया था, पर कपालिक इस बार पताल भैरवी और चंड भैरव को प्रसन्न करके आए थे, तो तुम्हारे दादाजी ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाए और ना ही उनके सामने टिक पाए, और कपालिकों तुम्हारे परिवार के साथ पूरे गांव का ही नरसंहार कर दिया। और कपालिकों ने तुम्हारे परिवार के साथ पूरे गांव का ही नरसंहार कर दिया। उस समय तुम्हारे पिताजी और माता गांव से बाहर थे तो वो बच गए, परंतु उन्हें अपने परिवार की रक्षा न कर पाने का दुख हुआ। उस समय तुम्हारी माता गर्भवती थी। इतने बड़े सदमे को वो न सह सकी और 8 माह में ही तुम्हारा जन्म हो गया और तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। तुम्हारे पिता पहले से ही मेरे दोस्त थे, क्योंकि जिस घाट पर मैं साधना करता था वो उस घाट पर दिन में मृत्यु मनुष्यों का क्रियाकर्म करते थे, जिससे मैं उनके तेज को देखकर समझ गया था कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। एक दिन मेरे पूछने पर उन्होंने अपने परिवार और मंदिर की पूरी जानकारी सुना दी थी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि कभी किसी मदद की जरूरत हो तो अवश्य बताना। एक रात वो खून से लथपथ होकर आए और तुमको मेरे पास छोड़कर कहीं चले गए, या हो सकता है कि वो भी कपालिकों के हाथों मार दिए गए हों। पर मैं दिल्ली कैसे पहुंच गया? वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने शिष्य के पास भेज दिया था और उसे ये भी कह दिया था कि इसे मत बताना। पर वो अघोरी मुझे कैसे नहीं खोज पाए? क्योंकि मैंने तुम्हारी पहचान बदल दी थी बेटा। मंत्र और तंत्र शक्ति से तुम्हारे शरीर के चारों तरफ एक अभेद्य मायावी कवच बना दिया था, परंतु तुमने यहां आकर गलती कर दी और उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। पर मुझे मेरी शक्ति कब मिलेगी? शक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है बेटा, बस उसे जागृत करना होगा। वो कैसे? कल बताऊंगा। अभी जाकर मेरी पुत्री मणिकर्णिका को यहां लेकर आओ। ठीक है। अभिषेक मणिकर्णिका को खोजने चला जाता है। वो देखता है मणिकर्णिका अब गंगा जी के तट को निहार रही थी और अपने आप से बातें कर रही थी। गंगा नदी की बहती शीतल धारा और मंद मंद बहती पवन जो जिस्म पर लगते ही एक सुखद अनुभूति दे रही थी, और अभिषेक चुपचाप मजे से खड़ा होकर मणिकर्णिका की बातें सुनता रहा। मणिकर्णिका बोल रही थी, जब से वो अभिषेक आया है मेरे पिताजी बस उससे ही बातें कर रहे हैं। मेरी सिद्धियों का क्या? मुझे तो छोड़ दिया मेरे पिताजी ने, क्योंकि मैं उनकी बेटी नहीं हूं ना। अब तो ऐसा ही होगा। तभी अभिषेक तपाक से बोल उठता है, हाँ सही कहा मणि तूने। तेरे पिताजी कह रहे थे कि वो मुझे शमशान के कूड़े के ढेर में पड़ी मिली थी। तो तुम कब से मेरी बातें सुन रहे हो? हाँ, ये तो सच ही कहा। और वो मुंह फुला देती है और वो धीरे धीरे मुड़कर अभिषेक को देखती है। काले वस्त्रों में मणिकर्णिका की सुंदरता अपने चरम पर थी। अभिषेक के दिल में घंटियां बजने लगी। क्या देख रहे हो ऐसे? अभी दिखाता हूं।
अभिषेक उसके पास आकर बैठता है और गंगा जी के पानी से मणिकर्णिका का प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे वो शर्माकर शमशान में बनी कुटिया की तरफ आ जाती है। अभिषेक भी पीछे ही आ जाता है और कुटिया में प्रवेश करते ही बोलता है, ये रही गुरुजी वो लड़की। मणिकर्णिका की मुस्कान बता देती है कि वो अभिषेक को चाहने लगी है। कपालिक अघोरी भी हार मानने वाला नहीं था। उस दिन तो वो और उसके साथी दुम दबाकर भाग गए थे, पर उसने भी अभी हार नहीं मानी थी। उसके मन में कई सालों की ज्वाला धधक रही थी। वो त्रिकालदर्शी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सका था, परंतु वो अपने गुरु कपाली के पास गया, जो कि त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उसने उनसे सारा घटनाक्रम कह सुनाया और फिर उन्होंने मानव हड्डियों से निर्मित कुंड में अपना रक्त चढ़ाया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट ओम। और अचानक कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उसमें दिखाई देता है कि एक कपालिक अभिषेक के साथ है और उनसे बात करता है। अघोरी, ये क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? कपाली, पता नहीं, इसके लिए हमें वाग्वादिनी को सिद्ध करना पड़ेगा और उनमें काफी समय लग जाएगा। ये जगह कहाँ है? ये जगह गुप्त काशी का मणिकर्णिक शमशान है। ये इस समय बाड़हाट के नाम से जाना जाता है। उसके गुरु ने बताया कि अभिषेक की सहायता भी किसी कपालिक ने की, जो बाड़हाट में मणिकर्णिक शमशान में रहता है, और वो लड़की उसकी पुत्री थी, जो अभिष्ट सिद्ध नक्षत्र में जन्मी थी, और उसने ही अपनी पुत्री को भेजा था। कपालिक अघोरी ये सुनकर तिल मिला जाता है और जोर जोर से अपना हाथ हवा में घुमाता है और अपने सबसे भयंकर पिशाच हिडंब को कहता है कि शीघ्र मेरे और मेरे शिष्य को यहां से बाड़हाट पहुंचा दो। ये पिशाच कपालिकों का सबसे शक्तिशाली पिशाच था, जिसे उन्होंने अभिष्ट विमुक्त वहनी सिद्धि से पताल की गहराइयों से सिद्ध किया था। उस पिशाच की खास बात यह थी कि वो पंच महाभूतों में से 3 को नियंत्रित कर सकता था, अग्नि, वायु और आकाश। अर्थात वो अर्धवायु की गति से चल सकता था, आकाश के समान अदृश्य हो सकता था और अंधकार में प्रकाश भी बनाता था, जैसा कि एक अग्नि बेताल करता है, परंतु ये उससे भी शक्तिशाली था। तो उससे बाड़हाट जाने में कम समय लगता, परंतु अघोरी अपने साथियों को भी अपनी शक्ति दिखाना चाहता था और अपने पूर्वजों की मौत का बदला भी लेना चाहता था।